वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So today on the occasion of Ganesh Utsav at Deepali and Parashuram's house. So I think the first time you got the Ganpati at your place. Yeah, it's very nice. So don't think अरे प्रभु जी गणेश उत्सव है और आप हरे राम हरे कृष्णा गा रहे हो। आफ्टर एवरी आरती फॉर गणेश जी क्या गाते हो आप? हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। अगर ऐसा है तो संबंध क्या है? आरती में गाते क्यों? हम लोग हर आरती में गणेश जी का आरती में एंड में हाउ डज इट एंड टू व्हाट इज इट? नहीं व्हाट इज दैट? नाइस तमेव बंधु सखा तमेव हरे कृष्णा 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 वो एंड में आता है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? कि always all puja and all ends in finally in Krishna Narayan only. And Lord Ganesh, Lord of wisdom, is a demigod, but a demigod of wisdom, बुद्धि के देवता हैं। तो it's very important that whenever we have Ganesh ji installed in our house, we should have Krishna Katha, because he is the writer of Mahabharata, and महाभारत में भगवद गीता कौन लिखे? गणेश जी। अगर आप बोले मैं गणेश जी का फ़ैन हूँ, मतलब अगर कोई बोले मैं किशोर कुमार का फ़ैन हूँ और किशोर कुमार का एक भी गाना न सुने, कैन इट बी पॉसिबल दैट ही इज़ किशोर कुमार्स फैन? सिमिलरली इफ समवन सेज आई एम गणेश जी इज फैन, वेरी नाइस, बट देन ही शुड एटलीस्ट रीड वंस जो गणेश जी ने लिखा है। अरे तू मेरा फ़ैन है, मैं इतना मेहनत से लिखा है, वो तो पढ़ ले एक बार। तो वंस एटलीस्ट वन शुड अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द भगवद गीता। यू वांट मी इट इन हिंदी और इंग्लिश? हिंदी मतलब मेरे को इंग्लिश हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स, मोर ऑफ हिंदी। ओके फाइन। तो अभी आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, जहाँ भी जाता हूँ ना तो बोलते हैं प्रभु जी घोर कलयुग आ गया है। घोर कलयुग, व्हाट इज दिस घोर कलयुग? हाउ मेनी ऑफ यू एक्सेप्ट ये घोर कलयुग है? कोई एक्सेप्ट करता है कलयुग है? ऐसा भी हिला रहा है, ऐसा भी हिला रहा है। घोर कलयुग मतलब कलयुग है। हाँ प्रभु, कलयुग में ऐसा ही रहता है प्रभु जी, सब कुछ एवरीथिंग इज डिग्रेडेड। कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज्ड, राइट? सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड कलयुग इज देयर? जनरली पीपल कम विद दिस स्टेटमेंट। आप मानते हैं, आप लोग आप मानते हैं कलयुग है? आपको क्या लगता है कलयुग है? पता नहीं, लफड़ा नहीं, टेंशन ही नहीं। व्हाट डू यू थिंक, कलयुग है? कलयुग नहीं है, चलो ठीक है। तो एक एग्जाम्पल आचार्यगण कहते हैं कि सतयुग, द्वापर युग
और त्रेता युग। तीनों युग में कौन प्रॉब्लम दे रहा था? असुर नहीं थे क्या? एक से एक बढ़िया असुर थे, खतरनाक असुर। एंड लाइफ स्पैन वॉज ऑल्सो बिग लाइफ स्पैन। हाँ, ऐसा नहीं कि आज जैसा 25-50 साल। डोंट थिंक ओनली द अग्रेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स और द मुस्लिम मुगल इन्वेजन वॉज अ प्रॉब्लम। ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, हिरण्यकशिपु के बारे में जब वर्णन आता है, there is one chapter in Bhagavatam specifically mentioning about he terrorizes the whole universe। और क्या आतंक था उसका, AC सेट टेम्परेचर था। सूर्य देव को बोला था ज़्यादा गर्म नहीं होना है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना है। धरती माँ को बोला था बराबर टाइम टू टाइम वेजिटेशन, कोई प्लाव नहीं करेगा, कोई ज़मीन को जोतेगा नहीं, अपने आप सब्जी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। एंड सब नक्षत्र देह सब, मतलब सब एकदम रावण का केस में भी वही हाल था। सभी नक्षत्र उसके घर पे, उसके किचन में सब्जी काट रहे थे, सब सब्जी काट रहे थे। और यू नो ना कि क्यों शनिदेव को उल्टा लटकाया था उसने? हाँ, लड़का पे बुरी नज़र नहीं, लंका पे बुरी नज़र के लिए नहीं। What happened was when मेघनाथ was to be born, his son was to be born, इंद्रजीत मेघनाथ जिसे कहते हैं, तो उसको बोला गया कि सारे स्टार्स को वार्निंग दिया गया, तुम लोग सही पोजीशन पे रहने का, मतलब मेड टू ऑर्डर चार्ट। तुम शुक्र है, तुमको इतने इस घर में रहना है, तुमको रवि को इस घर में रहना है, मतलब एक एक को बोला था। बट व्हेन इट केम टू टाइम ऑफ बर्थ, सभी ग्रहों ने आपस में बात किया, अगर ये पहले ये इतना बड़ा कटकट है, रावण हिमसेल्फ इज अ बिग हेडेक। हाँ, अभी इसका बेटा भी परफेक्ट चार्ट के साथ पैदा होगा तो और तकलीफ देगा, कि चार्ट परफेक्ट होने से आदमी थोड़ी सुधरने वाला है, वो तो उसका लाइफ सुधरने वाला है, प्रवृत्ति नहीं सुधरेगी। तो अब क्या करें, तो थोड़ा उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो बोला शनिदेव एक काम करो, आप ही मोस्ट पावरफुल हो, एक शनि का दशा लग गया ना, अच्छे की लग जाती है। तो एक शनि इज इनफ। तो शनिदेव को बोला कि भाई आप ज़रा पोजीशन रॉन्ग पोजीशन पे ले लेना। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं रॉन्ग पोजीशन ले लेता हूँ। जब जैसे बर्थ होने का टाइम पे शनि टुक ए रॉन्ग पोजीशन, जिसकी वजह से पूरा गड़बड़ हो गया, उसका चार्ट वॉज नॉट मेड टू ऑर्डर, परफेक्ट नहीं था। तो इसको आया, रावण को आया गुस्सा, उल्टा लटका दिया शनिदेव को, उल्टा गेट के बाहर। और उसको कौन छुड़ाया? हनुमान जी। इसके लिए हनुमान जी के साथ टाई अप है ना, हाँ, बिग टाई अप है। शनिवार को जो हनुमान जी को तेल चढ़ाएगा उसको शनि जी तकलीफ नहीं देंगे। कॉम्बो ऑफर है, यस दैट्स द करेक्ट वर्ड, कॉम्बो ऑफर है उसका। तो दीज टाइप ऑफ आतंकवादीज were there earlier also. Then why Kali Yuga is bad? Is Kali Yuga bad? Why? What is the problem in Kali Yuga? Yes, Prabhu. What do you think is the problem in Kali Yuga? The बोलिए. Good and bad is within the same person, so that's. हाँ, चलो let's understand this topic also very nicely. Nice point. It is said in Satyug they were in different planets. मतलब Hiranyakashipu was in different planet and Nrsimhadev came from another planet. Then came Treta Yuga, same world, the same planet, but in different countries. Right? Ravan was in Lanka and Ramchandra ji was in India. Then came Dwapar, same family के अंदर कौरवा एंड पांडवा एक ही परिवार में, अच्छे और बुरे एक ही परिवार। और कलयुग में एक ही व्यक्ति के अंदर अच्छे और बुरे। बट इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वॉट डज द डिफरेंस डज इट मेक? वॉट इज़ द प्रॉब्लम इन दिस? द प्रॉब्लम, इसमें एक ही तकलीफ़ है कि बाकी युगों में इंसान भक्ति करना चाहता था, मगर ऐसे आतंकी लोग जैसे रावण हुआ, हिरण्यकशिपु हुआ, ये लोग उसको रोकते थे। रावण का इसमें, हिरण्यकशिपु का इसमें, प्रहलाद को क्या प्रॉब्लम था? एक ही बोलना था, हिरण्यकशिपु की जय, प्रॉब्लम सॉल्व। मैंने बोला नहीं, मैं विष्णु की जय बोलूँगा। विष्णु की जय बोलेगा? लगाओ इसको, बाढ़ से डिकाओ, सांप के कुएं में डालो, आग में जलाओ एंड ऑल दैट।
जितना भी प्रॉब्लम हुआ उसको एक ही प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे? द प्रॉब्लम वॉज ही वॉन्टेड टू डू डिवोशन, बच्चा भक्ति करना चाहता था, मगर ये राक्षस लोग उसको रोकते थे। Whereas here the problem is in कलयुग किसी को भक्ति करना ही नहीं है, किसी को भक्ति करना ही नहीं है। क्या है? टाइम पास, वेस्ट। किधर है? मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को मेरा एलेक्सा और व्हाट्सएप और ये सब से मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। सो द प्रॉब्लम इन कलयुग, घोर कलयुग, घोर कलयुग मत बोलना। तो घोर कलयुग में प्रॉब्लम क्या है? हम खुद भक्ति करना नहीं चाहते। फॉर अस भक्ति मीन्स इट्स अ मैटर ऑफ क्रिटिसिज्म। लास्ट 2 days बिफोर हमारे बिल्डिंग में एक मीटिंग चल रहा था एंड ट्रेजिकली मैं वही टाइम पे बिल्डिंग में एंट्री किया। अरे आओ आओ आओ, अभी ये लोग के साथ क्या बात करूँ मैं, सब ज्ञानी लोग हैं। तो इतने में एक 1 person से ये ब्राह्मण लोग का अत्याचार बहुत ज़्यादा हो गया। मैं बोला ब्राह्मण का अत्याचार? बोला वो भी कलयुग में। हर कहानी स्टार्ट होती है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, वो गरीब बेचारा खाने का वांधा, वो क्या किसी का तकलीफ करेगा। अरे आपको पता नहीं वो फलाना मंदिर, आई एम ऑन रिकॉर्डिंग सो आई एम नॉट टेलिंग द नेम ऑफ द टेम्पल, आई एम लाइव, बट ही सेड फलाना टेम्पल का मंदिर का पुजारी है ना, उसके पास 4-wheeler है। मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? हाथ में कटोरी लेके तुम्हारे सामने खड़ा रहे क्या? हाँ, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? You want to earn hands full, no problem. As it is, you don't give 1 rupee to the पुजारी in any case. वो उसके पास अगर 4-wheeler है, अरे 10 मिनट के लिए आता है और बस उसको इतना पैसा मिलता है। बोला अरे डॉक्टर एक पेशेंट को देखता है 10 मिनट में, वो 2000-5000, ऑपरेशन का तो लाखों रुपये ले लेते हैं वो लोग। तो व्हाट डू यू से? एनी प्रोफेशन इज बैड और गुड? एक पिज़्ज़ा लेते हो 500 रुपये 2 मिनट में अंदर, 2 मिनट में पिज़्ज़ा अंदर 500 रुपये अंदर, तभी चलता है। सी दिस इज अ प्रॉब्लम इन कलयुग। पीपल डोंट वांट टू डू डिवोशन, उनको भक्ति करनी नहीं है, और भक्ति करते हुए व्यक्ति को देख लिया ना तो उसके ऊपर दे क्रिएट प्रॉब्लम्स कि भाई ये ऐसा है, ये वैसा है। सो टुडे नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। वो तो कलयुग के बारे में जान ली, तो आगे से अगर कोई बोले ना कलयुग में प्रॉब्लम है, घोर कलयुग है, तो बोलना प्रॉब्लम आप ही हो, भक्ति नहीं करते हो। आप लोग भक्ति करो तो अपने आप कलयुग सुधर जाएगा, नहीं तो कलयुग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इट इज़ बेटर देन त्रेता युग एंड द्वापर युग। क्यों? हाँ, भक्ति बहुत आसान है, डूइंग डिवोशन इज़ वेरी इजी। नाम लेने मात्र से अपना काम बन जाता है। सो नाउ लेट्स गो टू भागवतम। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, डोंट वरी। नए लोगों के लिए कुछ बॉम्ब नहीं गिरने वाला है आप लोगों के ऊपर। आप लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी क्या आपने ले लिया। बट लेट मी टेक आउट द वर्ड्स, टेक आउट, ऑल कैन गूगल 3.5.12. Okay, before you all Google it, let me ask one question to all of you. Wait. Give your rest to your mobiles for a minute. गणेश जी ने महाभारत और भगवद गीता, उसमें एक पार्ट है, तो महाभारत लिखा क्यों? व्यास देव और गणेश जी ने मिलके लिखा क्यों? What is the purpose behind it? In this Kaliyuga, we have a very short remembrance, and we may. Not only that, we don't have propensity to do devotion. So there's something. Because other yugas they had to give you in black and white, but this yuga you have to be given in black and white. Otherwise, and वो भी उसको 10 बार पढ़ने के बाद क्या प्रभु जी क्या सिखाया मालूम नहीं। वहाँ पे एक बार गुरु जी बोलते तो all students used to grasp. आजकल students focus is on something else, not on this. So that is okay. But here this verse gives you the most important answer for your this question. Why was it written? What was the purpose of writing? कई लोग तो मैं ऐसे लोगों से भी मिल चुका हूँ, प्रभु जी ये भगवद गीता लिखा किसने? कौन है व्यासदेव? ट्राइबल आदमी था। ट्राइबल? मैं बोला ट्राइबल, कैन ही राइट दिस फिलोसफी? What philosophy, profound science is written in Bhagavatam, where
the entire embryo formation, जैसे ही a man and a woman unite, from that point till the point of the growth of the child in the mother's womb, the entire thing is written in Bhagavatam 5000 years before, which is not even written today. The medical science is still working on it. It has been proven by that. So you may don't think, I mean, अगर किसी ने बोला आपको अरे प्रभु जी क्या है, some आदिवासीज have written, some people have written, it's not like that. It has been written by intelligent people with some intellect. And what is the intellect? That this verse will tell you. Please take out 3.5.12. Put your mobiles to good use also sometimes. Oh. Where is this Veda Gita? Oh. मिल गया 3.5.12. I didn't take specifically 11, I've taken 12. Yes, who can read the translation? Yep. Your friend, the great sage Krishna, Dwapayana Vyasdev. Vyasa, has already described the transcendental qualities of the Lord in his great work, the Mahabharata. But the whole idea is to draw the attention of the mass of people to Krishna Katha, Bhagavad Gita, through their strong affinity for hearing mundane topics. ये इंग्लिश है ना, बहुत प्रेम से बोलते हैं, बट यू शुड गो टू द संस्कृत. एकदम पकड़ के ना 2 झापड़ मारते हैं. मुनिर्विवक्ष भगवत गुणान. अच्छा, ओके, आई विल गो टू द मेन thing which is most hurting for the Kaliyuga people. Matir gatir anu harer kirtanayat. What does this mean? This clearly shows that we are interested in, go to that, yasmin naranam gramya sukha anudarihi. What does this mean? हमको है ना गांव का कथा, ग्राम कथा, मतलब बड़े सिंपल वर्ड बोलो ना, गांव का पंचायत, इसमें इतना इंटरेस्ट ना. अभी सब लोग को बोलो भगवत गीता कथा है, भागवतों कथा है, कौन चाहेगा? यही अब तेरे को मालूम है उसका फलाने का फलाने. हाँ, अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ से उस न्यूज़ से भागवत धाम जाने वाले हैं सर. और उसके बारे में चिंतन नहीं, अनुचिंतन होता है, मंथन होता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है. वो घर छोड़ के क्यों गया? अरे वो गया तो गया, तुमको क्या करना है? वो उसका घर छोड़ के गया. बट देन देयर इज अनुचिंतन. यहाँ पे वो लोग का मंथन होता है कि भाई ग्राम्य कथा में हम लोग को इंटरेस्ट है. तो व्हाट डज व्यासदेव थिंक? व्यासदेव सोचते हैं भाई ये लोगों को कथा में इंटरेस्ट है, मतलब स्टोरी, गांव का स्टोरी, इसके घर का क्या लफड़ा है, इसके घर का क्या लफड़ा है, इसके घर का क्या लफड़ा है. एंड यू गो टू द टेम्पल्स इवनिंग, कभी 5-6 बजे जाना, यू विल सी लॉट ऑफ कैरेक्टर्स सिटिंग एंड डिस्कसिंग. एंड व्हाट विल बी डिस्कसिंग? नॉट अबाउट कृष्ण, नॉट अबाउट गॉड, नॉट अबाउट द डेमी गॉड ऑल्सो. दे विल बी डिस्कसिंग अबाउट इसके घर पे क्या, उसके घर पे क्या. फैक्ट है कि नहीं है? यू सी दैट फैक्चुअल्स. बट प्लीज अंडरस्टैंड, व्यासदेव इज वेरी इंटेलिजेंट. उसने क्या किया? उसने स्मार्टली उसने सबको बुलाया कि भाई महाभारत कथा सुनो. इसके लिए पहले गांव में सब क्या होती थी, या तो महाभारत कथा होती थी या तो रामायण कथा होती थी. एंड उसका पीछे मकसद क्या है? हम लोग सबको है ना, वी लाइक, किसी को एक्शन पैक्ड मूवी देखने को पसंद है, किसी को रोमांस, किसी को ट्रेजेडी, तो किसी को साइंस फ्रिक्शन, तो किसी को हॉरर. तो ये सब आप अलग अलग पिक्चर में देखते हो.
राइट। कभी आप हॉरर पिक्चर देखने जाते हो, तो कभी आप कॉमेडी देखने जाते हो, तो कभी आप साइंस फिक्शन, तो कभी एक्शन, थ्रिलर। रामायण एंड महाभारत में एक ही पिक्चर में सब कुछ है। रोमांस भी है, एक्शन भी है, सेपरेशन ड्रामा भी है, हाय सीते हे सीते, एकदम विरह के आग में उधर हीरो जल रहा है, इधर हीरोइन जल रही है, वो भी everything. In fact, the entire Bollywood started on Ramayana only. There's a hero, there's a heroine, they love each other, then the villain comes, kidnaps the heroine, when the hero goes, fights the villain and releases his heroine and comes back. And Ramayana में भी वही हुआ, correct? राम और सीता थे, रावण लेके गया और ये लोग लेके आए. So there is action, drama, everything is there in one movie, and that is Mahabharata. But इसमें something 1+ is there. What is that 1+? क्या है? कुछ एक्स्ट्रा भी सीखने को मिल रहा है इसमें. क्या मिलता है? Moral values. मनुष्य को कैसे जीना है, मनुष्य के देह में मिला है तो उसके अंदर कैसे जीना है. अगर नहीं तो ये इंसान अगर ये भगवत गीता या महाभारत या रामायण नहीं सुनता है तो वो मनुष्य देह में होते हुए भी क्या है? एक जानवर है, दो द्विपादीय पशु, 2-legged animal. क्यों? He doesn't know the purpose of his life. He doesn't know the goal of his life. One may say, no sir, what do you think? I know the goal of my life. My goal of my life is to make a lot of money and to buy a nice BMW car or a Mercedes car and have a nice swimming pool facing flat or this, that, all that stuff. Go for a foreign trip and all that. One may say, I have got goal, but this is not goal, because human life is not meant for this. So यहाँ पे भगवान व्यासदेव बढ़िया तरीके से एक प्लान कर रहे हैं कि भाई एक कथा ऐसे लिखूं, और उसके अंदर एक क्या किया उन्होंने. आप लोग सैंडविच खाते हो? सब लोग खाते हो ना सैंडविच? How does mommy make sandwich for you? ऐसे ककड़ी टमाटर देती है, चटनी के ऊपर लटका के ऐसे देती है. हाँ, what does she take? First she takes bread and then she applies butter, then chutney, then she put something vegetables, which you don't like also. Then she put again some sauce or something, and then she will close it. Correct? So the taste of the sandwich, where does it lie? The center filling, right? तो आलू टोस्ट सैंडविच भी बनाती रहेगी मम्मी कभी and all that stuff, right? So that is the sandwich का actual taste कहाँ पे है? The filling. But you need the bread. सिर्फ ब्रेड का filling दोगे तो नहीं खा सकते हो. उसी तरह है. The entire Mahabharata, Bhagavad Gita is the filling. Bhagavad Gita is the filling, which is the actual taste. बाकी सैंडविच कर दिया है with the Mahabharata is like the sandwich, and in that the filling is Bhagavad Gita, and the Bhagavad Gita teaches the entire way in life, and why we all should read, because that is written by Lord Ganesha. So that Bhagavad Gita is the main filling. And please mind you, आप लोग अगर भगवद गीता पढ़ते हो तो एक चीज़ याद रखना, Mahabharata is the application of Bhagavad Gita also has been simultaneously been explained in the Mahabharata. Application of Bhagavad Gita, कहाँ पे क्या युद्ध करना है, कहाँ पे नहीं करना है. लोग अक्सर बोलते प्रभु जी आप भगवद गीता भक्त बन गए, देखो बाल वाल गए आपके, एकदम कुछ काम के नहीं रहे, आप बेकार हो गए. दिस इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग. In fact, Arjuna was not ready to fight. And after reading the Bhagavad Gita, what did he decide? He decided to fight. But if you see the other way, अगर अर्जुना ने भगवद गीता नहीं सुना होता तो शायद युद्ध ही नहीं होता. और भगवद गीता क्या सिखाता है आपको? कैसे धर्म पे चलना है. हम लोग सब धर्माधिकारी बन जाते हैं,
बट धर्म से कैसा चलना है ये हमको किसी को पता नहीं। धर्म में चलना है, अगर व्यक्ति को धर्म से रहना है, कि भगवान के ऑलरेडी महाभारत में क्या कह चुके हैं, धर्महीन पशु भिन्न समान। तो धर्म अगर निकाल दिया व्यक्ति के अंदर तो वो ही इज एज गुड एज ए पशु। तो अगर व्यक्ति को धर्म से रहना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ही हैज़ टू अंडरस्टैंड द गाइडलाइंस ऑफ धर्म, एंड दैट कैन बी ओनली अंडरस्टूड फ्रॉम कथा। भगवत कथा, भगवान का कथा से आप सीख सकते हो, नहीं तो आप कहीं से भी आप नहीं सीख सकते हो। Yeah, before everything you need a teacher. If you want to become a doctor, you want to become a CA, you want to become an engineer, you want to become computer IT professional, whatever, जो भी आपको सीखना है एक टीचर तो लगता है। ABCD सीखने के लिए एक टीचर लगता है। But when it comes to Bhagavad Gita, I got the book, sir. I can do it. I can read it. How can you read it? Just because suppose you know English, I will give you medicine book, medical book. Can you become a doctor? You know English, no? You know English, I'll give you engineering book, become engineer, building bando, bridge bando. So it is not possible, just by knowing the language, it is not possible for any human, for everything you need a teacher. That is why acharyas are required. Teachers, gurus, acharyas are required for that purpose. अगर वो नहीं हो तो ये सब waste। So यहाँ पे he says there is actually a conversation which is going on between Vidura and Maitreya Rishi, and Maitreya Rishi, Vidura is asking Maitreya Rishi about many things. उनको पता नहीं चला। Hissing, mic is hissing। अरे बोल, हाँ, just change the direction। Yeah, तो so here he is asking, he has come to know that, he is going to come to know that Dhritarashtra has died, and महाभारत युद्ध में बहुत कुछ हो गया है। सॉरी, नॉट दुर्योधन has died, and महाभारत में ये जीत गए। इनको पता भी नहीं है, विदुर को पता नहीं, तो बस उनको इंसल्ट करके भेज दिया था, दुर्योधन ने भेज दिया था। तो he was moving around। So your friend, the great Krishna Dwapayana Vyasa, has already described the transcendental qualities of the Lord in his great work Mahabharata. But the whole idea, why he has written the Mahabharata? To draw the attention of the mass of people to Krishna Katha, Bhagavad Gita, through the strong affinity for hearing mundane topics. तो कट लिस्ट तुम लोग को आदत है ना इसका, अरे मालूम है वो पांडु का क्या हुआ, ठीक है, कम से कम ये कथा तो सुनो, उसका पांडु का क्या हुआ, अरे कुंती का क्या हुआ, अरे भीष्म पिता का क्या हुआ। कम से कम इन चीज़ों से आप कम से कम यू विल बी अट्रैक्टेड। दैट इज द पर्पस ऑफ व्यासदेव राइटिंग द महाभारत। अगर वो पर्पस ही नहीं होता तो वाई वुड व्यासदेव राइट, ही वुड नॉट राइट। एंड सेकेंडली ही न्यू वेरी वेल इन कलयुगा वी विल नॉट हैव एनी एफिनिटी फॉर दिस, वी विल हैव एफिनिटी फॉर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। और आजकल तो लेटेस्ट बेस्ट चल रहा है गणेश चतुर्थी, मतलब क्या है, एक आइटम सॉन्ग तो बजना ही चाहिए। मुन्नी बदनाम हुई, गणेश जी किधर, दैट डे आई वाज हियरिंग दैट म्यूजिक सॉन्ग, गणपति को लेके आ रहे हैं, गणपति को लेके आ रहे हैं ये सॉन्ग। पहले ज़माने में भगवान को लेके आते थे, गणेश जी को लेके आते थे। कैसे लेके आते थे? विथ अभंग कीर्तन एंड ऑल दोस थिंग्स। भगवान का कीर्तन अभंग है वो सब गा के लेके आते। हमारा भी क्या है, दिस इज द प्रॉब्लम इन कलयुग। आदमी को अपना फायदा देख रहा है, उसमें हर चीज़ में फायदा क्या देखता है। There are many places where if I can't afford a DJ, I can't afford a loud music system, चलो ऐसे फंक्शंस में जाने का मस्त डीजे, क्या बोला है, गणेश जी को लाके रात को सोने का नहीं, जागरण करना है। जागरण कैसे करने हैं वो खा गए लोग। जागरण करना है कैसे करना है, दारू पी के, पत्ता खेल के। ये कौन सा किताब में लिखा है? कोई भी किताब में नहीं लिखा। ये सब मन गढ़। मुझे जागना है लिखा है ना, ये थोड़ी बोला कैसे जागना। अरे बाबा जागना है तो महाभारत और गणेश जी का लिखा हुआ महाभारत और भगवद गीता पढ़ के जागरण करना है।
ना कि दारू पी के पत्ता खेल के जागरण करना. So please understand how we have deviated. We have actual purpose was different, but we have deviated out in due course of time because of वो गुरुजी के नीचे रहेगा ना, दारू पीने मिलेगा नहीं. छोड़ना, we don't want that गुरुजी. अकेले रहते, दारू पियेंगे, पत्ता खेलेंगे, गणेश जी भी खुश, अपन भी खुश. That's the attitude, but that's the wrong attitude. ये सही नहीं है. The purpose behind any activity should be clear. कोई भी कार्य करते हो तो उसके पीछे, कार्य करने के पीछे का मकसद अगर क्लियर नहीं है तो वो कार्य करना वेस्ट है. ये वेस्ट, इट्स अ वेस्ट. अभी 4 दिन के बाद दिया ढिचैक ढिचैक म्यूजिक, घर का खिड़की उड़की वाइब्रेट होता है. क्लोज इट विंडो. घर का खिड़की उड़की सब वाइब्रेट होता है, इतना म्यूजिक डाल के भगवान को लेके जा रहे हैं. वेयर इज द भक्ति? भगवान के प्रति भक्ति किधर है? वो किसी कोने में पड़ा है. Nobody is bothered about that. Everyone is bothered about the nice flary music and what vada pav I'll get. पूरा रोड में थैली लेके लोग निकलते हैं. Crazy, and they call that as devotion. Go to the next verse, verse number 13. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट. ये महाभारत, ये भगवद गीता पढ़ने का फायदा क्या है? That is given in this verse. सश्रद्धानस्य विवृद्धमाना विरक्तिम अन्यत करोति पुंसां हरेर पद अनुस्मृत निवृत्तस्य स्मृत दुख आपहे अशुद्धते. Very important. This is a very important verse. Please try to understand each and every word of this verse. Very important. सश्रद्धानस्य, जो ये इस चीज को श्रद्धा से सुनेगा. Now what is the meaning of श्रद्धा? Faith. Now what do you understand by faith? Can anyone give me an example of faith? Faith, example. You all got faith, no? That's why you're sitting here, right? When a mother throws her child up, हाँ. he always laughs. He doesn't cry because he has faith that the mother will catch him. Yeah, very good. Something more than that, something higher. Do we have faith? Do we have faith? We don't have faith. हमको भक्ति में बिल्कुल फेथ नहीं है. इसका एक्चुअल प्रूफ बताता हूँ. टेल यू स्टोरी. स्टोरी से आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए. एक बार शिव जी और पार्वती ऊपर से जा रहे थे, तो पार्वती जी वॉज लिटिल डिजेक्टेड. शास्त्र में लिखा है गंगा का दर्शन मात्र, गंगा रिवर का बात कर रहा हूँ, तो रिवर गंगा का दर्शन मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है. और यहाँ तो भैंसे की तरह रगड़ रगड़ के नहाता है व्यक्ति, फिर भी मुक्त होने का नाम नहीं ले रहा है ना. हम लोग क्या कहते हैं, गंगा में नहाने, देखने मात्र, दिस इज व्हाट द शास्त्र वर्ड सर. शास्त्र से गंगा को देखने मात्र से आप मुक्त हो जाते हो. और यहाँ व्यक्ति रगड़ रगड़ के नहाता है, फिर भी मुक्त क्यों नहीं हो रहा है? दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय पार्वती टू शिवा. तो शिव जी बोले मैं आपको डेमो करके बताता हूँ. क्या प्रैक्टिकल डेमो रहेगा इज बेटर देन थियोरेटिकल आंसर. इमीडिएटली उस दिन गंगा के किनारे, इट वॉज ऑस्पिशियस, अमावस्या का दिन था, रात थी. तो उधर एक छोटे से खड्डे में एक गरीब ब्राह्मण बन के गिर गए. शिव जी वहाँ गड्ढे में बैठ गए या गिर गए, जो भी बोलिए आप.
एंड पार्वती को बोला देख ऊपर से खड़ा रह के देख मज़ा देख। ठीक, खड्डे में गिरे, हाय बचाओ, कोई मेरे को इस गरीब ब्राह्मण को कोई उठाता क्यों नहीं, अरे इस दुनिया में क्या कोई इंसानियत नहीं रही। शिव जी शॉटिंग है फ्रॉम द गड्ढा। बाजू में से कुछ लोग जा रहे थे, बोलो अरे ब्राह्मण कैसे अंदर गिर गए, चलो चलो मैं आपको निकालता हूँ बाहर। हे एक मिनट, वर्ड ऑफ कॉशन। बोला क्या वर्ड ऑफ कॉशन? मुझे सिर्फ वो व्यक्ति छू सकता है जो पाप से मुक्त हो, नहीं तो वो भस्म हो जाएगा। मैं एक बड़ा तपस्वी ब्राह्मण हूँ। तो ये सब लोग, तू तपस्वी ब्राह्मण है, तुझे हम लोग पाप मुक्त नहीं है तो हम लोग भस्म हो जाएंगे, तू पड़ा रहे अंदर। सब लोग है, नोबडी वॉज रेडी टू पुल हिम आउट फ्रॉम दैट। पूरा दिन ऐसे बेचारे शिव जी पड़े रहे अंदर खड्डे में। थोड़ी देर में कोई ना कोई आता था, सबको यही वार्निंग देते थे, चला जाता था। एंड में एक यंग बॉय केम इन द इवनिंग, शाम हो गई थी, वही सेम स्टोरी बोला। तो लड़का बोला डोंट वरी, मैं अभी गंगा में नहा के आया, देखो अभी भी बाल से पानी टपक रहा है, इतना फ्रेश हूँ, मेरे तो सारे पाप धुल गए, मेरे सारे पाप धुल गए हैं, सो आई कैन पुल यू आउट। एंड ही वेंट टू पुल दैट ब्राह्मणा हु वाज नन अदर देन शिवजी, बट इमीडिएटली शिवजी गॉट अप, गेव हिम दर्शन एंड ब्लेसिंग। एंड देन ही टोल्ड पार्वती, सी मैं सुबह से वहाँ पड़ा रहा, इतने लोग आके गए, सब लोग नदी में नहाए, सब लोग गंगा में नहाए, मगर कितने लोगों को विश्वास था कि उनके पाप धुल गए। द प्रॉब्लम हियर इज the British education system has removed the faith factor from us on the entire process of devotion. हम लोगों को अभी सिर्फ महाभारत, भगवद गीता, रामायण as all has just become cartoon characters. घर में कार्टून कैरेक्टर्स बन गए, और नाम भी दे दिया माइथोलॉजी, जो मतलब मिथ है, इट इज नॉट ट्रू, बट दैट्स अ प्रॉब्लम। सिस्टमैटिकली दैट हैज़ बीन इरोडेड फ्रॉम अस, हमारे दिल में से, हमारे दिमाग में से पूरा चीज़ निकाल दिया गया। एंड दैट इज़ वाई वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वाई दिस द वर्ड श्रद्धा हैज़ बिकम वीक, जिसको कोई मूल्य नहीं रहा। श्रद्धा का क्या मूल्य रहा अभी? इसलिए आज माता जी भी नहीं आई। So, मेरा कहने का भावार्थ ये है कि द फेथ इज गॉन। मगर भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, व्यासदेव क्या कह रहे हैं, गणेश जी क्या लिख रहे हैं? बोलते श्रद्धानस्य विवृद्ध आत्मा, सॉरी विवृद्धमाना। व्हाट इज द वर्ड विवृद्धमाना? व्हाट इज द वर्ड टू अ ट्रांसलेशन? ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, बट इट इज एग्जैक्टली उल्टा इन आवर टुडेज डेट। कैसे क्लास को बंक करूं? कॉलेज को तो बंक किए, उसका पूरा ज्ञान है अपने को, तो कैसे हम लोग भागवतम क्लास या सत्संग को कैसे बंक करें? हम लोग का इंटरेस्ट ही नहीं है सुनने में। ये कलयुग का मेन प्रॉब्लम कि इंटरेस्ट नहीं है, ऊपर से श्रद्धा नहीं है। और यहाँ क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा से और ज़्यादा सुनने की इच्छा रखता है, वो ज़्यादा मतलब रेगुलरली भगवत कथा सुनने की, अगला पूरा हफ्ता काम करो, हु स्टॉपिंग यू, पैसे बनाओ, सब करो, बट एटलीस्ट वंस इन अ वीक वन शुड टेक सम टाइम आउट। तो विरुद्धमाना विरक्तिम अन्यत्र। अच्छा, जो ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये और मेजर प्रॉब्लम इन कलयुग का। प्रभु जी वो आपके जैसा हो जाएगा, मैं विरक्त हो जाऊंगा, मैं सब संसार छूट जाएगा, संसार का मेरा दोस्त छूट जाएंगे, मेरे फ्रेंड सर्कल छूट जाएगा, मेरा जो हम लोग सैटरडे नाइट को बैठ के दारू पीते हैं हम लोग को वो छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। इस डर से, इस गम से व्यक्ति भक्ति की तरफ आता नहीं। अरे बाबा, मनुष्य जीवन मिला है, इज़ लाइक सपोज यू आर गिवन अ बिग पोस्ट, a chauffeur-driven car, a laptop, a cabin, a peon for you, all, what do you say, like top officer or top area manager or something, you're given all facilities.
पेट्रोल का पैसा, ये वो, खाने का अलाउंस, बोलो वो, और एवरीथिंग इज गिवन. And daily you get up in the morning and you get up late, then you get to call your chauffeur, your driver, and you sit in the office car and you go for joyride. सुबह को 4-5 बजे ऑफिस जाओगे, वहाँ जाके कुछ अच्छा मंगा के खाओगे, देन ऐसे टाइम पास करके शाम को भी जॉयराइड करके आओगे. ऐसा आप करोगे. विल द कंपनी कीप यू? विल द कंपनी कीप यू? बिकॉज यू हैव बीन गिवन फैसिलिटीज for what? For some responsibilities to be done. Same way, अगर आपको अगर इंसान बनाया है, means you have been given facility to think, facility to logically think, to enjoy life in a very planned manner, not in an unplanned manner, not like a dog or a hog. In the middle of the road, a dog starts enjoying sexual pleasure, which a human doesn't do because got some brain. So having given or taken a human birth, if you misuse it, if you like, I guess I gave you, if you're given a post and if you misuse it, that post will be taken away from you. Similarly, the benefits of a human life, if you do not avail and you think dancing to the music of an item song and so-called keeping, I am very spiritual, you see, I'm very spiritual. क्या spiritual? No, मैं जितना होता है उतना करता हूँ. These are all statements which are generally people come up with. But the problem is not that. ठीक है, कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ता है, कोई बच्चा कम पढ़ता है, कोई आदमी ज़्यादा भक्ति करता है, कोई कम करता है, नो प्रॉब्लम. पर थोड़ा तो कर, सिस्टम से कर, कोई सिस्टम से तो कर. सिस्टम से भी नहीं कर रहा है, पूरे ढंग से नहीं कर रहा है, एंड ऊपर से यू डोंट वांट टू डू इट. सो दैट इज व्हाई हियर व्हाट इज लॉर्ड सेइंग, अगर व्यक्ति श्रद्धा से भक्ति करता है एंड उसकी भक्ति बढ़ती जाती है, तो ऑटोमेटिकली उसका बाकी चीज़ों से जो आसक्ति है वो कम हो जाएगा. नाउ व्हाई शुड द आसक्ति कम डाउन? आपको क्या लगता है, व्हाई शुड द आसक्ति कम डाउन? जनरली साधु सॉल्स कमेंट से ना, अरे जिंदगी मोह माया है, छोड़ दे ये वो. व्हाई? व्हाट इज द पर्पस? आर दे रॉन्ग, आर दे राइट? एंड इफ दे आर राइट, हाउ? इफ दे आर रॉन्ग, व्हाई? This is a general statement, right? I'm not something asking you out of the box. My question is, why should we get detached in this world when this world is so nice? Nice AC is moving around, nice food is there in front of us, nice movies going around, everything nice. So why should we get detached? What is the purpose? Not only you, anyone can answer. No? आप लोग में से कोई भी आंसर दे सकते हैं. You guess, any guess, wild guess, no problem. You're not going to get any marks for this anyhow. And ना ही मैं KBC खेल रहा हूँ. मैं आपको 10 लाख रुपए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 10 लाख रुपए के लिए, वैसा कुछ नहीं है. What do you think? Maybe they are like, so when you say that there is an happiness, so there is an external happiness and there is an internal happiness. Very good. Which no one can actually influence. Like when it's your internal happiness. For example, I meditate. So if you do meditation, so no one can actually influence. So all that. I'm talking about the external one. Why people are afraid of the external happiness? Losing their external happiness, which they consider a happiness, but is that actual happiness? Again, that's not an actual. So that's a that is the realization makes an intelligent man. A man who is intelligent is one who realizes that these material happinesses cannot derive me real happiness. For example, I give you first rasgulla. You like it? Second one, third one, fourth one. So what you call as diminishing law of marginality. What do you call it? It is applicable in material life, but it is the opposite in डिवोशनल लाइफ. इन डिवोशनल लाइफ रामायण सुना था, वही राम है, वही सीता है,
वही लक्ष्मण है, वही रावण है, वही आएगा आज, वही जाता है। इतना देखने के बाद भी व्हेन द मूवी और द सीरियल इज गोइंग ऑन, अभी तक रावण आया नहीं, आना चाहिए, अभी किडनैप करना चाहिए, अभी तक हुआ नहीं। हाँ किडनैप हो गया ना, हाँ अब राम रोएगा, मालूम है, बट फिर भी वी आर वेटिंग फॉर इट, वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सीन। इट्स लाइक यू नो, यू मे सी सम हिंदी मूवी, कोई हिंदी मूवी आप 10 बार देखोगे, 15 बार देखोगे, नो दैट वाज अ टाइम। आजकल वो आई डोंट थिंक कॉस्ट भी इतने है 10 बार देखने का लगे, कॉस्ट भी नहीं है, बट एंड नाइदर द मूवी क्वालिटी शुड बी लाइक दैट, बिकॉज अर्लियर टाइम आई रिमेंबर सिल्वर जुबली एंड ये जुबली चलता था, तो लाइक यू नो मूवीज़ लाइक शोले एंड ऑल दोज मूवीज यूज्ड टू रन फॉर वीक्स टुगेदर, तो वही पिक्चर बार बार देखता था। तो इट्स लाइक दैट। सो आप अगर मटेरियल हैप्पीनेस में अगर इन्वॉल्व है तो व्यक्ति को लेस इंटेलिजेंट, बुद्धू कहा गया है। और अगर भौतिक खुशियों में न जाते हुए आध्यात्मिक तरह, दैट इज व्हाट यू से, टर्न योरसेल्फ इनवर्ड्स, देन you can search for that happiness. There is a possibility you will get happiness. I'm not saying you will get, there is a possibility, but externally you will get only torture. You know, it's like there is a verse, nice verse in Bhagavad Gita, sarva dharman parityajya mam ekam sharanam vraja, and this always I see this is there applicable in everywhere. इस दुनिया में ना everyone says, पत्नी बोलेगी सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, आप मेरे शरण में आ जाओ, मैं आपको खुश रखती हूँ। माँ बोलेगी नहीं 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 बेटा, तो मेरे शरण में आ जाओ। परिवार के बाकी बॉस बोलेगा अरे छोड़ो लोगों को, मेरे शरण में आ, मैं तुझे खुश रखता हूँ। एवरीवन वांट्स यू टू सरेंडर टू हिम, एंड कैन यू मेक एवरीवन हैप्पी? आज तक कोई फॉर्मूला है किसी के पास? एनीवन का जुड़े नहीं, हम लोग हमारे जीवन का मैं बात कर रहा हूँ। ओके, द वन हु वी आर कनेक्टेड टू, कितना भी सेवा कर लो पत्नी इज अनहैप्पी, कितना भी सेवा करो पति इज अनहैप्पी, कितना भी सेवा करो फादर इज अनहैप्पी, सन इज अनहैप्पी, फादर इन लॉ इज अनहैप्पी, मदर इन लॉ इज अनहैप्पी। कौन खुश है? यू कुड स्टिल डू बेटर। अगर बहू ने दाल चावल रोटी सब्जी बनाए, एक ही सब्जी बनाई, भैया इतना बना के खाना, गपचुप खाना नहीं, एक और सब्जी बनाया क्यों नहीं, क्यों, और ये बनाई क्यों, ये मुझे पसंद नहीं है। द सेम अप्लाइज, आई मीन दिस जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, इट अप्लाइज इन लाइफ एवरी मोमेंट। सो आप किसको खुश कर सकते हो? किसी को नहीं खुश कर सकते। सो अगर इस दुनिया में आप अटैच्ड हो, यू आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई एवरीवन, and after doing everything throughout your life, people will come with faults inside you. They will not appreciate what you have done, they will find out faults. 100 good nobody sees, 2 bad very very bad. 100 good will not be seen, but 2 bad will be seen. So the best thing is, in this world, never try to satisfy, भौतिक दुनिया को खुश करने की कोशिश मत करना। इट इज़ ए क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ योर टाइम। कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप खुद खुश नहीं हो सकते हो दूसरों से, तो आप दूसरों को कैसे खुश कर सकते हो? आर यू हैप्पी विद एवरीवन? इफ यू आर हैप्पी, देन यू कैन मेक अदर्स हैप्पी। यू योरसेल्फ आर नॉट हैप्पी, दिस इज अ फ्लैट इक्वेशन। You yourself are not happy. So that is why it is said, it is better you detach yourself from these worldly things and attach yourself to God. And then what happens? Lord says that for one who is anxious and eager constantly in hearing such topics, that is Krishna Katha, gradually increases his indifference towards all other things. Such constant remembrance of the lotus feet of Krishna by devotee who has achieved transcendental bliss vanquishes all the miseries without delay. The very important word in the shloka is dukha apayam ashudhate. दुख आपयम, आपका दुख चला जाएगा। आपका दुख क्या है? दुनिया को खुश करने के चक्कर में आप दुखी है। माँ को खुश करो, बीवी को खुश करो, बच्चे को खुश करो, बिल्डिंग वालों को खुश करो, बॉस को खुश करो,
किस किस को खुश करोगे आप? और सबको खुश करने के चक्कर में खुद दुखी है। वो तो सुखी है ही नहीं, वो तो खुश है ही नहीं, और खुद दुखी है। Whereas when you detach yourself, do your कर्म योग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ना, कल पत्नी नहीं, प्रभु जी ने कल लेक्चर में बोला था, कौन तू, मैं तेरे को नहीं पहचानता हूँ मेरे को लटकाना मत, मैंने ऐसा नहीं सिखाया है, ना ही भगवान भगवद गीता में ऐसे कहते हैं। What he is saying is do your कर्म योग। Very important is to karma yoga. Karma yoga means do your activity which is prescribed and do your duty. And after doing your duty, leave your attachment to the result of the duty. ये मैंने तेरे लिए एक अच्छा सूट दिला के दिया है, तो मेरे को आगे थैंक्स भी नहीं बोला? Did I stitch you a suit for you to receive a thanks from you? That is first, people don't understand what is karma yoga. कर्म योग मीन्स गधे जैसा काम करने को कर्म योग समझते हैं। नहीं, ट्राइंग टू एंजॉय द रिजल्ट, फ्रूट। कुछ जवाब में कुछ मांगना, कुछ चाहना, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपने मेहनत से कल समझो कुछ मिठाई बनाई, बढ़िया मिठाई बनाई आपने, और आपने हम लोग सबको खिलाया, समझो 10 जन को खिलाया, सबको नहीं, डोंट वरी, 10 जन को खिलाया। 10 के 10 आपको ओके बोलेंगे क्या? कोई बोलेगा मीठा ज़्यादा था, कोई बोलेगा मीठा कम था, कोई बोलेगा बहुत बढ़िया था, कोई बोलेगा मेरी मम्मी इससे बढ़िया बनाती है। 10 people will come with 10 different answers. So why you are attached? आपका कार्य क्या था? मिठाई बनाना, बनाया, दे दिया। You put your full efforts in it, in making the best sweet. Rest don't expect. अरे अभी तक तारीफ नहीं किया, मैं इतना मिठाई क्या, मैं इतना मेहनत से मिठाई बनाया। डोंट बी एक्सपेक्टिंग द फ्रूट्स ऑफ इट, दैट इज कर्मयोग। सो डू योर कर्मयोग, एवरीवन हैज टू डू कर्मयोग। अपना जो ड्यूटी है, एक बाप का, एक बेटे का, एक भाई का, एक बहन का, माँ का, बहू का, जो जो ड्यूटीज है सब निभाओ। प्लीज डू योर ड्यूटीज बट डोंट एक्सपेक्ट द फ्रूट्स। अच्छा, फ्रूट्स एक्सपेक्ट नहीं करते हो इसके लिए घटिया ड्यूटी नहीं करना है। Duty has to be fullest. That is what Arjuna did in the war. He did the fullest duty. Perfect war he fought. Because war में अगर थोड़ा भी ढिलाई हो गया तो वो मरेगा। इधर में तुम मारोगे या वॉर में तुम मारोगे या तुम मरोगे। मरना नहीं है तो मारना पड़ेगा। तो you have to do your duty to the fullest, but without. So this is the secret formula. अगर व्यक्ति भक्ति करता है, कैसे? श्रद्धा के साथ, और फिर भौतिक जीवन के साथ कटिंग कर लेता है, ये रिजल्ट कट्स ऑफ हिमसेल्फ, देन फॉर हिम दुख आप है, यहाँ खुश का बात ही नहीं हुआ है, दुख चला जाएगा। अशु मीन्स वेरी फास्ट, इट इज वेरी फास्ट, दिस विल हैपन, बहुत जल्दी आपका दुख इस जीवन से चला जाएगा। तो अगर आप लोग इसको अप्लाई कर पाए जीवन में तो बड़ी बात है। पर कुछ लोग हैं क्लास बंक करते रहते हैं, तो कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू विल गेट attraction towards God when you will not come to satsang? So my humble request is everyone be regular for satsang. सत्संग से भागो मत, बहाना निकालो मत, जीवन में कार्य चलते रहेंगे। I am not saying don't do your duties, please do your duties, but don't be attached to their duties. Don't be attached. That's my humble request. Okay, anybody has got any doubts, questions? You can switch off the class. We can have a thing. Anybody has got any doubts, questions? किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। Actually, I had to take one more topic, but ले नहीं पाऊँगा because of time constraint.